राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज हम आपको शुक्रवार स्पेशल माँ लक्ष्मी की अद्भुत भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। घर में ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत साफ और श्रद्धा से भरा हुआ था। हरिदास रोज़ सुबह जल्दी उठता, नहा धोकर अपने छोटे से पूजा घर में दीप जलाता और ओम महालक्ष्मी जाप का नाम करता था। उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी जिसको वह बहुत प्यार से संभालता था। कभी खेत में फसल खराब हो जाती, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हरिदास कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता, माँ लक्ष्मी की कृपा से सब ठीक होगा, बस नियत अच्छी रखो। एक दिन गांव में यह चर्चा फैली कि पास के मंदिर में शुक्रवार की सुबह माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन होगा और जो भी सच्चे मन से पूजा करेगा उसके जीवन में समृद्धि आएगी। हरिदास ने सोचा, मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है, पर श्रद्धा तो है, वही ले जाऊंगा। अगले दिन वह सुबह सुबह उठा, अपनी माँ के लिए खाना बनाया और घर से बचा हुआ थोड़ा सा चावल और एक दीपक लेकर मंदिर चला गया। मंदिर में बहुत भीड़ थी। किसी ने बड़ा नारियल चढ़ाया, किसी ने सोने चांदी के सिक्के, किसी ने मिठाई के डिब्बे। पर हरिदास के पास एक छोटी सी थैली थी जिसमें थोड़े से चावल थे। लोग उसे देखकर हंसने लगे। इतना कम चढ़ावा, माँ लक्ष्मी इससे क्या खुश होगी। लेकिन हरिदास मुस्कुराया। वह बोला, देना दिल से होता है, चीज़ों से नहीं। पूजा शुरू हुई। हरिदास ने चावल चढ़ाया, दीप जलाया और आंखें बंद करके माँ से बस इतना कहा, मुझे इतना देना कि मैं किसी का हक न मारूं और किसी के सामने हाथ न फैलाऊं। बाकी जैसा आपकी इच्छा। उसकी यह सादगी देख पुजारी भी भावुक हो गया। पूजा खत्म होने के बाद सब अपने घर लौट गए। हरिदास भी वापस खेत की तरफ चला गया। रास्ते में उसे अचानक एक बूढ़ी महिला मिली जो थकी हुई थी। वो बोली, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ी दूर मेरे गांव तक छोड़ दोगे? हरिदास बोला, हाँ माँ, क्यों नहीं, आप चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो महिला बहुत शांत थी, उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। चलते चलते उसने पूछा, हरिदास, लोग कहते हैं तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो बेटा? हरिदास मुस्कुराया, बोला, माँ, मेरे पास माँ लक्ष्मी का दिया हुआ संतोष है। मुझे विश्वास है कि जब समय आएगा माँ खुद रास्ता दिखा देगी। महिला ने उसकी बातें चुपचाप सुनी। गांव पहुंचने पर उसने कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे? हरिदास ने तुरंत पानी दिया और कहा, माँ, आप भी मेरी अपनी माँ जैसी ही हैं। जैसे ही महिला ने पानी पिया, उसके शरीर से अजीब सा तेज प्रकाश निकलने लगा। हरिदास घबरा गया। महिला मुस्कुराई और बोली, डर मत बेटा, मैं वही हूँ जिसे लोग लक्ष्मी कहते हैं। आज मैं तुम्हारी भक्ति और नियत की परीक्षा लेने आई थी। तुमने बिना पहचान के ही मेरी सेवा की, इसलिए आज से तुम्हारे घर से कभी कुछ सुख समृद्धि कम नहीं होगी। इतना कहकर वो आकाश में विलीन हो गई। हरिदास आश्चर्य से भर गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पुराने टूटे हुए घर में एक अलग सी चमक थी। अगले ही दिन उसका खेत हरा भरा हो गया। बारिश भी सही समय पर हुई। धीरे धीरे उसका जीवन संपन्न हो गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह रोज माँ लक्ष्मी को वही एक दीपक जलाता और वही एक मुट्ठी चावल चढ़ाता था। और गांव वाले आज भी कहते हैं, जिसके मन में सच्चाई और सेवा भाव हो, वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा रहती है। कहानी
का सार ये है कि सच्ची श्रद्धा छोटी चीज़ों से भी बड़ी होती है। नीयत साफ हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है। दूसरों की सेवा में ही सबसे बड़ा पूजन है। अगर आपको इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर